बयान हो गया बेटा। हाँ, बाद में कभी, अभी धूप आ रही बेटा, दिन के टाइम में पूरे दिन में सूख जाएगा। हाँ, आ गए। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। और यहाँ पर अभी चल रहा है इस बालकनी को खाली करने का काम। बालकनी को मैं पूरा खाली कर रही हूँ। और खाली क्यों कर रही हूँ वो भी आपको आगे व्लॉग में बने रहिएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। तो जैसा सोचते हैं ना वैसा बिल्कुल नहीं होता, और मैं तो जो सोचती हूँ शायद होता ही नहीं है। पता नहीं क्या क्या प्लानिंग जो थी वो मेरी चल रही थी। तो पहले तो मैं बीमार हो गई 2-3 दिन तक, और अब आज मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने सारे मतलब जो काम है ना वो इन 2 दिनों में मैं जल्दी मतलब कर लूँगी, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी है। तो ये जो वीडियो है ना ये है आज का ही, यानी कि आज सैटरडे का दिन है। तो सेकंड सैटरडे की बच्चों की हॉलीडे होती है और संडे की भी छुट्टी है, तो 2 दिन मिल जाएगा। और 2 दिन में फिर मैं बच्चे और हम तीनों जने मिलके और किचन और लिविंग रूम बालकनी सबको बहुत अच्छे से साफ़ कर देंगे। लेकिन ये सारी मेरी प्लानिंग जो है वो धरी की धरी रह गई। और क्या हुआ कैसे क्या है वो सब कुछ हाल फिलहाल में मैं ये पूरा ही मतलब जो एरिया ना मुझे खाली करना है। तो अभी जो कपड़े का स्टैंड है इसको भी मैं हटाऊंगी। जितने भी पॉट वगैरह पड़े उन सभी को मैंने ना साइड में लगा दिया है। और जो ये थे ना अपने ग्रिल पर जो लगा रखे थे वो, और ये वाले जो पॉट है जिसमें मैंने ये प्लांट्स वगैरह लगा रखे, ये मैं फिर से ना किचन के अंदर रख दूंगी, क्योंकि बाकी तो कोई जगह है नहीं, ख़राब हो जाएंगे। तो ये पहले भी किचन में ही थे, तो ये सारे के सारे ही पॉट जो है वो मैं फिर से किचन में शिफ्ट कर दूंगी। और फिर उसके बाद में ये जो अलमीरा भी हटानी है। अलमीरा के पास में मैंने कूलर का बॉक्स रखा हुआ है, तो वो भी सब हटाना है। तो अलमीरा तो खैर भारी है, वो मेरे से हटेगी नहीं। तो ये वाला काम जो रहेगा ना ये फिर झेंसा भी करेंगे। मशीन में कपड़े इतने ज़्यादा नहीं है। पहले लग रहा था कि धो देती हूँ, लेकिन अब कपड़े कम ही लग रहे। कल ही धोए थे ना, ज़्यादा है ही नहीं है। कल धो देंगे। चलो परी क्या कर रही है बेटा? क्या कर रही है? मोबाइल क्यों देख रही है? क्या ढूंढ रही है? कुछ मतलब क्या? तूने मुझे, हाँ बुक मार्क, अभी बुक मार्क बनाना है तेरे को? तो यहाँ पर बालकनी की हालत आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से बदल चुकी है। पूरी इसके ऊपर जो टाइल वगैरह थी ना वो पूरी टाइल हमने अभी हटवाई है। और अब आगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और होगी, और ये हमने काम करवाया क्यों है फिर से, क्योंकि ये बालकनी का काम हमने अभी करवाया था रिसेंट में ना, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। लेकिन फिर से हमको ये काम करवाना पड़ेगा। तो अभी आपको आगे बताऊँगी कि ये सब काम हमको फिर से क्यों करवाना पड़ रहा है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो हाल अभी मैंने आपको बता ही दिए हैं कि बालकनी का काम जो है वो फिर से हो रहा है। और अभी मेरा सही में काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आज और कल 2 दिन में तो मैं इतने सारे काम जो थे ना वो करने वाली थी। क्योंकि अब तबीयत जो है वो थोड़ी सी ठीक लग रही है, पहले से तो काफ़ी ठीक है। थोड़ा सा गले में खराश है, दर्द कुछ भी नहीं है, जुकाम भी नहीं है, बॉडी पेन वगैरह कुछ भी नहीं है, बट वो पीछे से रहता ही है, 2-3 दिन तक रहेगा। लेकिन मैंने सोचा कि चलो 2 दिन में काम करूँगी। और आज ही मतलब कल शाम को ही फ़ोन आया था कि वो लोग आ जाएंगे। खैर मैंने जेंट्स साहब को बिल्कुल मना कर दिया था कि रहने दो अब, क्योंकि अब फिर ये लोग काम करेंगे 2 दिन 3 दिन तक, और इतनी डस्ट उड़ती है ना मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अब ये कि काम जो था वो बहुत टाइम से पड़ा था, तो अब ये काम करना ज़रूरी था। तो बस फिर मैंने इनको बोला मेरे को नहीं पता, अब काम अब 2 दिन के अंदर है ना ये लोग करके देंगे तो ठीक है। क्योंकि उसके बाद में फिर मुझे किचन और हॉल 2 की क्लीनिंग मेरी बाकी, इसके चक्कर में मेरा काम जो था ना वो हो नहीं पा रहा था। तो क्योंकि डस्ट उड़ेगी, हॉल और किचन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और पूरी जो खिड़की वगैरह से ना पूरी डस्ट अंदर आती ही आती है, कुछ भी कर लो। इसीलिए फिर
मूड तो मेरा बहुत ख़राब हुआ, लेकिन चलो कोई नहीं, ये काम भी बहुत ज़रूरी था। तो बस अब ये काम हो रहा है और अभी बस मैं जाऊंगी किचन में। जैन साहब शॉप पे चले गए, वो आए थे, वर्कर आ गए, मतलब काम कर रहे हैं बाहर, तो उनको सारा काम वगैरह बता के वो शॉप पे चले गए हैं। बच्चे सुबह से पढ़ाई कर रहे थे, 1 से 1.5 घंटा उन्होंने अपनी स्टडी कर ली है। परी उधर कपड़े फोल्ड कर रही है और विहान उधर बाहर जो काम कर उन लोगों को देख रहा है। मैं अभी आप लोगों से बातें कर रही हूँ, अब मैं जाऊँगी किचन में, अभी लंच की तैयारी करनी बाकी है। तो बस वो खाना पीने का काम जो है वो मैं करूँगी और बस इस तरीके से चल रहा है काम तो मेरे। तो यहाँ पर ये भैया काम कर रहे हैं और मैं थोड़ी थोड़ी देर में ना आके उनको देखती हूँ कि काम जो है वो जल्दी जल्दी से हो रहा नहीं है, क्योंकि पता नहीं इस बार मुझे ना मतलब ऐसा हो रहा है कि काम फटाफट से हो जाए तो ठीक है, नहीं तो क्योंकि अब दिवाली बिल्कुल पास में आ गई है अभी, तो ऐसा है ना कि घर बस मुझे ना फटाफट से घर को साफ़ करना है, उसके बाद में घर को मुझे डेकोरेट करना है। तो यहाँ तो मतलब सफाई तो बहुत दूर की बात है, आप घर की हालत देख सकते हो। हो गया बेटा, स्कूल का बैग लेके गया क्या? स्कूल का बैग लेके गया? और शूज़? शूज़ और क्या, वो टिफिन वाला कवर? कुछ नहीं, तूने नहीं वॉश किया, तू भी वॉश कर दे बेटा, छुट्टी है 2 दिन में सूख जाएगा। हाँ तो बाद में कर, टिफिन वाला कवर कर दे, तूने टिफिन का कवर नहीं वॉश किया एक बार भी। हाँ बाद में कभी, अभी धूप आ रही बेटा, दिन के टाइम में पूरे दिन में सूख जाएगा, ठीक है? मैं भी धो सकती हूँ बट नहीं, तो खुद से धोगे। तो तबीयत तो वैसे मेरी है ना ठीक हो गई है, 3 दिन तक तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, लेकिन आज तो मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। लेकिन 3 दिन से जैसे तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो सर्दी जुकाम था और थोड़ा ना कफ था, तो उसकी वजह से मतलब है ना कुछ खाने का मन हो रहा था, ना कुछ पीने का मन होता था। पानी भी पी रही थी ना, तो वो भी जैसे ना कड़वा सा लगता था। तो जैसे ना 2-3 दिन में ना खाना अच्छे से खाने को हुआ, ना पानी पीने को हुआ, तो आज जैसे मुझे थोड़ी वीकनेस भी लग रही थी। लेकिन हाँ, जैसे ना बॉडी पेन होता है या फीवर होता है या जुकाम होता है ना, तो काम करने का मन नहीं होता है। लेकिन आज पता नहीं काम करने की एनर्जी बहुत थी, लेकिन वीकनेस मुझे फील हो रही थी, तो इसीलिए आज मैं ना लंच के अंदर अपनी पसंद का खाना बना रही हूँ। तो रोटी सब्जी ऐसा कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है। इवन मैंने मतलब कल है ना शाम को पुलाव बनाए थे, मुझे पसंद है पुलाव, बट मुझे ना वो भी खाने का मन नहीं हुआ था, थोड़े बहुत ही मैंने खाए थे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि काम करती हूँ, आज है ना इडली सांभर बना देती हूँ, तो गरम गरम इडली सांभर है ना अच्छा भी लगेगा और मेरा काम जो है वो थोड़ा सा जैसे ना शॉर्टकट में हो जाएगा, क्योंकि इडली सांभर एक तो बच्चों को भी पसंद है और थोड़ा सा मैं ना ज़्यादा भी बनाऊँगी, ताकि ना शाम को भी बच्चे और मतलब मैं तो खा ही लूँगी, क्योंकि बच्चों को भी अच्छा लगता है इडली सांभर और मुझे भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पर जो, और अच्छा आज ये इडली सांभर जो है ना वो मतलब समझ लो कि पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। अगर पहले से प्लानिंग होती ना, तो जो चीज़ें मेरे पास में नहीं है तो वो मैं या तो सब्ज़ी मार्केट जाती हूँ वहाँ से ले आती हूँ, नहीं तो मैं ऑनलाइन मंगा देती हूँ। तो यहाँ पे सांभर के लिए दाल मैंने चढ़ा दी और आज सांभर सही को तो ये सांभर नहीं होगा, इसको आप अरहर की दाल ही बोल सकते हो, क्योंकि मेरे पास में ना तो लौकी थी आज, ना कद्दू था, ना ड्रमस्टिक था, कुछ भी नहीं। तो सिर्फ मैंने इसमें टमाटर डाले हैं और ये खाली दाल है, और बाकी तो सांभर मसाला वगैरह डाल के बना दूंगी। और यहाँ पर इडली का एक बैच मैंने चढ़ा दिया है और दूसरे बैच के लिए गोल करके रख दिया है। और यहाँ पर परी का जो मूड है ना वो थोड़ा सा आज ऑफ हो रहा था, क्योंकि उसको ना आज हेयर वॉश करना था। और क्योंकि आज सैटरडे है, तो मैं इसको हमेशा बोलती हूँ कि अगर तेरे को सैटरडे को हेयर वॉश करना है तो फ्राइडे के दिन तू रात को ना बालों में तेल लगा देना, बट उसने कल रात को लगाया नहीं था, तो मैंने उसको हेयर वॉश करने के लिए मना कर दिया। मैंने बोला एक काम करना, आज लगा देना रात को, तो कल संडे है, कल हेयर वॉश कर देना। बट अब उसको पता नहीं, ऐसा लग रहा था मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, तो इसलिए उसका मूड ख़राब था। छोटी सी आती है तो क्या डालेगा, वो आती कुछ कुछ करके मिल जाता है वो बाबा करने के लिए। तुझे तो चल पड़ी बोल रहा है क्या हाँ आना है गेट खोल कर। यहाँ पर मैं काम कर रही थी, तो मुझे पता नहीं ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने ना आवाज़ दी हो। तो मुझे एक बार तो ऐसा लगा कि शायद बाहर भैया काम कर रहे हैं, उन्होंने आवाज़ दी है। तो देखा तो वो आवाज़ नहीं दे रहे थे, हमारे मतलब जो नेबर है ना वहाँ पर उनकी एक छोटी सी गुड़िया है। तो जो कारपेंटर हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं ना, वही कारपेंटर हमारे नेबर के यहाँ पर भी काम कर रहे हैं, दोनों के यहाँ पे सेम कारपेंटर ही काम कर रहे हैं। तो वो जो गेट है ना, हम उनका गेट खुला हुआ है, तो वो छोटी गुड़िया क्या कर रही है कि वो हमारे गेट के यहाँ पे आके और फिर आवाज़ लगा रही है, वे पानी पानी।
तो यहाँ पे काम करते करते ही गिरजा का वीडियो कॉल आ गया था, तो मैं गिरजा से भी बात करने लग गई थी। सुबह सुबह मतलब किचन में काम करते करते है ना, कभी गिरजा का कॉल आ जाता है, कभी सपना दीदी का, कभी शिल्पा का, किसी का वीडियो कॉल आ जाता है, तो बस फ़ोन चालू कर देते हैं और फिर काम करते रहते, मतलब हाथ में से मोबाइल लेके बैठ के तो बात हमसे हो ही नहीं पाती है। सुबह सुबह जैसे फ़ोन किसी न किसी का आ जाता है या कभी किसको लगा देते हैं और बस उनसे बात करते करते किचन के थोड़े बहुत काम जो है ना वो हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने इडली का एक बैच चढ़ा दिया था और अब यहाँ पर लगा रही हूँ सांभर को तड़का। तो वैसे तो आज सांभर जैसा है नहीं, क्योंकि उसमें जो चीज़ें डलती है वो आज मेरे पास में कुछ भी नहीं थी, बट मैं सोच रही हूँ कि आज तड़का उसका अच्छे से लगाऊंगी, नहीं तो क्या पता सबको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर बस मैंने कढ़ाई में तेल डाला है, थोड़ा सा राई, जीरा, हींग डाला है और मेथी दाना डाला है। तो सांभर में मेथी दाना मैं हमेशा डालती हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग यदि कभी डालते नहीं हो ना तो एक बार डाल के ज़रूर देखना, अच्छा टेस्ट आता है मेथी दाने का। थोड़ा सा ही डालना है, जैसे हम जीरा डालते हैं ना बिल्कुल उतना ही डालना, ज़्यादा नहीं डालना है। और फिर मेरे पास में करी पत्ते भी फ्रेश वाले नहीं थे, सूखे वाले पड़े थे, तो वो मैंने हाथ से थोड़े से क्रश करके डाल दिए। और फिर मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया, नमक, ये चीज़ें डाली है। और फिर उसके बाद में अब इसमें मैं डालूँगी सांभर मसाला। तो थोड़ा सा सांभर मसाला, मतलब करीबन 2 चम्मच जितना मैंने सांभर मसाला डाला है और आधी चम्मच में इसमें जो पाव भाजी का मसाला है ना वो भी डालूँगी। और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और अमचूर पाउडर मैंने डाला है 1 चम्मच भर के। और ये वाला जो मसाला बॉक्स है ना, ये तो सही में मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है ना। पहले जैसे फ्रीज़ में मैं जो ये पैकेट आते थे ना मसाले के, तो ये मैं रखती थी, तो उससे क्या होता था ना कि एक तो मतलब कुछ भी बनाना है ना 3-4 पैकेट बाहर निकाल के लेकर आओ, और फिर कई बार ऐसा होता था ना कि थोड़ा बहुत मसाला वहाँ पे गिर भी जाता था, तो वो पूरा जैसे ना ख़राब हो जाता था वो। अब क्या है, ये एक ही जो मसाला बॉक्स है ना, इसमें मसाले आ जाते हैं। तो जैसे अभी मुझे पाव भाजी मसाला चाहिए था, सांभर मसाला, अमचूर पाउडर, 3 चीज़ें और गरम मसाला, चारों चीज़ें मुझे चाहिए थी। तो मतलब एक ही मसाला दानी में ये सारी चीज़ें मुझे एक साथ में मिल गई। और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं था, मतलब बहुत कम में मुझे मिला था। शायद मैंने इसका वीडियो बना के आप लोगों के साथ में शेयर किया है, और इस वीडियो में भी इस प्रोडक्ट को टैग कर दूँगी। मतलब अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और सभी के अंदर है ना एक अलग अलग से स्पून भी है, तो मुझे तो ये चीज़ काफ़ी पसंद आई। और यहाँ पर पहले मतलब प्लानिंग नहीं थी कि मैं ये बनाऊँगी नारियल की चटनी, लेकिन फिर मुझे बच्चों ने आके बोला कि मम्मी आज है ना नारियल की चटनी भी बनाना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं। नारियल मेरे पास में ना बहुत दिन से पड़ा हुआ भी था, 2 नारियल पड़े हुए हैं, तो अब इसको मुझे ना यूज़ में लेने ही पड़ेंगे। तो ऐसे ही कच्चा अगर खाने को बोलो ना तो कोई खाता नहीं है, लेकिन हाँ चटनी बना के दे दो तो फिर सभी लोग शौक से खा लेते हैं। तो इसीलिए आज मैं ना ये पूरे ही नारियल की चटनी बना दूँगी, क्योंकि इडली सांभर सुबह सुबह बन रहा है, तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही बनाऊँगी, ताकि एक तो छुट्टी है बच्चों के, फिर बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है, तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में ही इडली सांभर चटनी बना के रख दूँगी। तो जब भी बच्चों को भूख लगेगी ना तो फिर बच्चे इडली सांभर खा लेंगे। और इडली सांभर तो ऐसी चीज़ है ना कि मतलब अच्छी लगती है सबको, मुझे भी अच्छी पसंद है और बच्चों को भी अच्छी लगती है, तो ठीक है खा लेंगे। तो यहाँ पर बस नारियल जो है उसको मैंने छील दिया है और बस इसको छोटे पतले पतले स्लाइस में कट कर लूँगी। जैसे पूरे नारियल की चटनी मैं हमेशा बनाती नहीं हूँ, थोड़े बहुत ही थोड़े से नारियल की बना देती हूँ, और बाकी का जो नारियल बचता है ना उसको इस तरीके से कटिंग करके और फिर डिब्बे में भर के और फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो उससे वो ना ख़राब नहीं होता है। और आज तो चटनी बनाने का भी सोच लिया, और चटनी बनाने के लिए मेरे पास में आज हरा धनिया भी नहीं है। हमारे यहाँ पर आज का हरा धनिया इतना ज़्यादा कॉस्टली हो गया ना, यानी जब बारिश थी तब तक तो फिर भी ठीक आ रहा था, लेकिन जैसे भी बारिश बंद हुई है ना तब से धनिया मतलब कहीं मिल नहीं रहा, और जहाँ मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली, मतलब जो 10 रुपये 20 रुपये में बंडल लेके आती थी ना वो 50 और 60 का मिल रहा है। तो मेरे पास में आज हरा धनिया भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ना ये पड़ा हुआ था मेरे पास में सूखा वाला हरा धनिया, तो मैंने ये ले लिया है। बस थोड़ा सा उसमें ना टेस्ट आना चाहिए, और कलर के लिए भी डालते हैं, हल्का सा एकदम लाइट ग्रीन होती है ना चटनी तो अच्छी लगती है। तो यहाँ पर बस मैंने ये ले लिया है, नारियल ले लिया है मैंने ये वाला, और थोड़ा सा ये सूखा धनिया है और हरी मिर्ची मैंने ली है। अब इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर नारियल और धनिया और हरी मिर्ची ये ले ली, और हरी मिर्ची आपको यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा दिख रही होगी, लेकिन ये हरी मिर्ची ना बिल्कुल भी तीखी नहीं है, बिल्कुल मतलब जरा भी तीखी नहीं ये वाली। जो तीखी वाली वो तो मैं वैसे भी नहीं लेके आती हूँ, कम तीखी वाली ही लेके आती हूँ, लेकिन ये वाली तो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। और मैं नारियल की चटनी जो है ना वो हल्की सी चटपटी बनाती हूँ, मतलब हल्का सा तीखापन लगना चाहिए, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ज़रा सा। फिर इसमें मैंने 4 से 5 काली मिर्ची भी डाली है, क्योंकि काली मिर्ची का नारियल की चटनी में अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा सा डाल दूँगी यहाँ पे करी पत्ता।
और एक चीज़ तो पता है मैं यहाँ पर डालना भूल ही गई थी, चने की दाल का दलिए की थैली मैंने फ्रीज में से निकाल के बाहर रखी, ये आपको दिख भी रही होगी सामने, बट मैं इसमें डालना भूल गई थी। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब मुझे ये मतलब दिख रहा है कि मैंने वो चीज़ तो स्किप ही कर दी थी। और उससे ना मतलब टेस्ट का तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन है ना चटनी में बाइंडिंग बहुत अच्छे से आ जाती है। मतलब नारियल को पीसने के बाद में वो एकदम बिखरा बिखरा सा दिखता है ना, तो ये चने की दाल का दलिया डालने से एक अच्छी बाइंडिंग मिल जाती है, तो चटनी देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर सांभर बन चुका है और इडली जो है वो भी, इडली का ये देखो बेच जो है ना वो बन चुका है। एक तो 15 मिनट में रखती हूँ, 15-16 मिनट में बन जाती है इडली। अच्छा, मुझे किसी ने ये पूछा था कि श्रद्धा जो सूजी की इडली बनाते हो ना, तो इसमें आप दाल और चावल भी ऐड करते हो क्या? तो नहीं, दाल चावल इसमें मैं ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि दाल और चावल अगर डालेंगे ना तो उसके लिए ना आपको एक दिन पहले प्रिपरेशन करनी होती है। दाल चावल को रात को आपको भिगोना पड़ेगा, फिर सुबह उसको पीसना पड़ेगा, फिर उसको फर्मेंटाइज करना पड़ेगा। तो इतना टाइम तो मेरे पास में होता नहीं है, और मेरी जो मतलब प्लानिंग होती है ना इसकी, तो इंस्टेंट ही होती है इडली सांभर की। और मेरे घर में वैसे भी शुरू से ना ये सूजी की इडली खाना सब लोग पसंद करते हैं, और अच्छी भी बनती है। मतलब पता नहीं चलता है कि दाल चावल की है या किसकी है, बस खाने में टेस्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये इडली बन चुकी है, और अब इन इडली को मैं भर दूँगी ये कैसरोल के अंदर। तो एक बैच बन गया, इसको मैं इसमें रख दूँगी, और फिर दूसरा बैच जो है वो भी चढ़ा दूँगी। तो जेंट्स वैसे भी शॉप पे चले गए हैं, और बच्चों को लग रही है भूख। बच्चे मतलब जब उनके पसंद की चीज़ बनती है ना, तो वो हर 2-2 4-4 मिनट में किचन में आएंगे और पूछेंगे कि मम्मी खाना बनाए कि नहीं बनाए। उनके पसंद की चीज़ नहीं होगी ना, तो वो मतलब 2 घंटे तक भी किचन में नहीं आएंगे, उनको कोई मतलब नहीं कि खाना बना कि नहीं बना। बट अगर उनकी फेवरेट चीज़ बनी है ना, तो वो 10 बार किचन में आएंगे। तो यहाँ पर बस एक बैच बन गया है, और इस कैसरोल के अंदर है ना मतलब गर्म रहता है। ये कैसरोल मैंने मतलब 4-5 साल हो गए इसको लिए हुए मुझे। सेलो का मैंने ये लिया था, शायद ऑनलाइन ही मैंने मंगाया था ये वाला, अमेज़ोन से शायद मंगाया था मैंने। बहुत अच्छी क्वालिटी का है, साइज़ भी इसकी बड़ी है, और रोटी भी अगर रखो ना तो घंटे 1.5 घंटे तक 2 घंटे तक वो गर्म रहती है। और इडली तो मतलब अच्छे से गर्म ही रहती है, मैं हमेशा इसके अंदर ही रखती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने रख दिया। अब बच्चों को भूख लग रही है, तो मैं बस सबसे पहले खाना उनको ही सर्व करूँगी, और फिर उसके बाद में मुझे भी भूख तो खैर लग रही है, क्योंकि 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो मतलब खाने का कुछ भी मन नहीं था। तो उस टाइम पे तो वीकनेस फील नहीं होती, लेकिन जब तबीयत ठीक होने लगती है ना, तो फिर शरीर में ना बहुत कमज़ोरी सी लगती है। तो आज मुझे बस वैसा ही लग रहा था, और आज तो मेरा भी फेवरेट खाना बना है, तो ऐसा लग रहा है कि मैं भी खाना खा ही लेती हूँ। मैंने जेन साहब को खैर कॉल कर दिया है, तो वो थोड़ी देर में आएंगे। उन्होंने मुझे बोला है कि 1 घंटा, क्योंकि अभी शॉप पर भी है ना क्लीनिंग का काम चल रहा है, क्योंकि अब दिवाली तो मतलब बहुत कम दिन रह गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा काम जो है वो करते रहेंगे, क्योंकि शाम को तो टाइम नहीं मिलता है। शाम को शॉप पे कस्टमर वगैरह रहते हैं, तो सुबह सुबह ही उनको टाइम मिलता है। तो मतलब सुबह 2-3 घंटे दोनों मिलके, उनकी शॉप पे जो स्टाफ है वो ये 2-3 जने मिलके काम कर रहे हैं। खाना ले लो। इडली एंड सांभर एंड चटनी। देन व्हाई यू लाफिंग? मम्मा ने राइम्स अच्छी नहीं बोली क्या? और खा के बताओ चलो कैसा बना है। आज का सांभर कम एंड तुअर की दाल ज़्यादा है। नहीं समझोगे, खा के बताओ एक बार कि टेस्ट हमेशा जैसा है कि कुछ अलग है। सो बालकनी में बहुत सारा काम जो है वो कर दिया है इन्होंने, और यहाँ पर ये बेस पे जो लगा हुआ था ना, ये देखो पूरा ये हटा दिया है, और जितना भी ये निकला था ना सीमेंट वगैरह, ये सारी इसके अंदर भर के रखी हुई है। बहुत सारी तो वो नीचे लेके चले गए हैं, यहाँ पे 2-3 गोनी और पड़ी हुई है। और बेस में मुझे जब पहले बालकनी बनी थी ना, तब मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, तो उस टाइम पर मुझे किसी ने पूछा था कि किस तरीके से आपने एक्सटेंड करवाई है। तो ये देखो, ये अब इनको क्या बोला जाता है वो मुझे नहीं पता, ये सब आयरन के होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से, क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी करी है, तो हमने अच्छे खासे मजबूत बनाने के लिए देखो इस तरीके का ये लगाया। अब इनको क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं है, ठीक है। ये सब अच्छे हार्ड आयरन के बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये सारा सपोर्ट सिस्टम बनाया है। उसके बाद में सामने जो आपको शीट दिख रही है ना, ये सीमेंटेड शीट होती है। हाँ, ये जो शीट होती है ना, ये सीमेंट की बनी हुई रहती है। तो ये बेस में इन्होंने लगाई थी, और फिर इसके ऊपर फिर से जो ये सीमेंट आती है ना, ये वाली सीमेंट लगा के और देन टाइलिंग करी थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि ये जो हमने एक्सटेंड करी है ना, ये देखो काफ़ी ना बड़ा एरिया हमने एक्सटेंड किया है। तो ये जो सीमेंट की शीट है ना, इसकी वजह से मतलब क्योंकि ये इतनी ज़्यादा हैवी नहीं होती, काफ़ी ना पतली होती है। मैं भी वहाँ से जाके आपको बता नहीं पाऊँगी। तो ये जो शीट होती है ना, वो बिल्कुल जैसे ना पतली होती है, थिक नहीं होती है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि टाइलिंग के बाद में जब हम बालकनी में जाते थे ना, तो जैसे ना आवाज़ सी आती थी, ऐसा लग रहा था जैसे टाइल जो है ना वो पूरी हिल रही हो।
तो उस वजह से ना हमेशा डर बना रहता था, और इसी वजह से पता है मैं बालकनी के अंदर ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाती थी। और मतलब जो सोच के हमने बालकनी बनवाई थी ना, वो मतलब हमें ना कुछ भी इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए फिर अब इसीलिए हम इन लोगों को जो कारपेंटर थे ना, उनको हमने बोला था कि इसका कुछ ना कुछ देखो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि ये जो सीमेंट शीट है ना, इसको हटा के और यहाँ पर लगाएंगे नीचे जो अपना ये रहता है ना, जैसे हमने यहाँ पे ये मार्बल लगा रखा है, तो ऐसे ना पत्थर आते हैं, मतलब वो अब जब लगेगा तब मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो इस तरीके से पूरी पत्थर की एक शीट आती है, वो हेवी होती है, वो इसके ऊपर लगाएंगे। फिर उसके ऊपर ये जो सीमेंट वगैरह होगी वो लगेगी, देन उसके बाद टाइलिंग होगी। तो ये प्रोसेस रहेगी। तो सीमेंट शीट जो हमने लगवाई थी उसको हटा के और यहाँ पे जो पूरा स्टोन होता है, स्टोन की शीट लगाएंगे। वो थोड़ी थिक होती है, हैवी होती है, तो उससे सपोर्ट जो है वो अच्छे से मिलेगा। देन उसके ऊपर टाइलिंग होगी। तो ये कुछ काम जो है वो हम लोग रिनोवेट करवा रहे हैं फिर से बालकनी को अच्छे से। तो ये वाले काम थे जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहे थे, लेकिन अब मुहूर्त देख लो आप कब निकला है। बहुत ही गलत टाइम पे ये लोग आए हैं, लेकिन अब कोई नहीं, काम तो कराना बहुत ही कंपलसरी है। और अब धूल मिट्टी आप देख लो, मतलब घर की आप हालत है ना, ये तो यहाँ से वीडियो में बहुत कम कम दिख पाता है। ये देखो पूरी ग्रिल, पूरा ही ये आप एरिया देख लो, तो सब कुछ गंदा हो चुका है। सो बालकनी से रिलेटेड जो भी अपडेट थी वो सारी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है। और अभी कुछ टाइम के लिए काम जो है वो रुका है, क्योंकि जो भैया है कारपेंटर भैया वो गए हैं जो स्टोन की शीट लेकर आनी है ना, वो साइज़ वगैरह लेके गए, तो वो लेकर आएंगे और फिर आगे का काम जो है वो होता रहेगा। तो ये थी मेरे आज की सारी अपडेट। और अब तो बस इनके ऊपर ही डिपेंड है कि जब इनका काम पूरा होगा तो उसके बाद में बाकी के मेरे जो काम है ना वो स्टार्ट होंगे। बाकी ये रूम तो मैंने पूरा ये इस रूम की क्लीनिंग तो मैंने पूरी कर दी है, बच्चों वाला रूम मैंने पूरा कर दिया है। अब ये काम होंगे तब तक फिर मैं सोच रही हूँ कि जैसे वॉश बेसिन का एरिया है ये मुझे क्लीन करना है। वॉशिंग मशीन वाला तो मैंने पूरा ही साफ़ कर दिया था। वॉश बेसिन के नीचे जो ये फर्नीचर बने हुए हैं ना, कैबिनेट बना हुआ है, इसको मुझे करना, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं। तो ये काम जो है वो मैं मतलब पैरेलल में करती रहूँगी। वो उनका काम बाहर कर रहे हैं, मैं ये साइड में ये काम करती रहूँगी। वॉशरूम्स वगैरह है ये भी मैं खैर काम मतलब क्लीनिंग करती रहती हूँ, लेकिन एक बार और अच्छे से क्लीन वगैरह ये काम जो है वो मैं 2 दिन तक सोच रही हूँ कि छोटे छोटे काम जो है वो करती रहूँगी। फिर उसके बाद में जैसे ही इनका काम पूरा होगा, फिर उसके बाद में मेरा मेन जो काम रहेगा वो होगा किचन क्लीनिंग का और लिविंग रूम। और फिर बालकनी बन जाएगी तो बालकनी के ऊपर की तरफ भी ये बने हुए फर्नीचर ना, तो उनको भी पूरा खाली करके मुझे साफ़ करना पड़ेगा। तो ये काम करने हैं, तो ये सब काम बाद में ही हो पाएंगे। तो बस ये सब कुछ है। और मेरी शक्ल की देखो 12 बज चुकी है, और आज तो इतनी ही मतलब धूल मिट्टी जो है ना वो उड़ी है ना, पूरा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो विंटर आती है ना, और पूरी जैसे ड्राइनेस नहीं होती, स्किन पूरी ड्राई वैसी मुझे फील हो रही है। मतलब 3-4 दिन तक बीमार हुई थी, उसके पहले तक तो ये कि घर के काम भी मेरे इतने जोश जोश से मतलब बहुत अच्छे से चल रहे थे, और साथ में अपनी स्किन की केयर भी कर रही थी। मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी करा था। और बस वही है ना कि जैसा सोचो वैसा होता नहीं है। प्लानिंग हम इतनी सारी करते हैं और इतने से ही काम हमारे पूरे हो पाते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो जैसा चल रहा है बस चलने दो। और मूड तो मेरा ख़राब हुआ था फिर, लेकिन फिर ठीक है, फिर जैसा आपने थोड़ा सा समझाया बोला तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो काम ज़रूरी है ना वो तो ज़रूरी है ही है। अब वो उसका समय कुछ नहीं होता है। मैंने सोचा इतने दिन पहले हो जाता, लेकिन अब वो काम अभी होना है तो अभी होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में इस व्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। खाना बन गया है, बच्चों ने खाना खा लिया, जेंट्स अभी बस आने ही वाले थे, हम दोनों भी खाना खाएंगे। और फिर किचन की क्लीनिंग का काम, बर्तन साफ़ वगैरह करना, ये सब करूँगी। तो मिलूँगी एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।